Hello everyone, welcome back to my English class. Today in this video let's learn verb have. आज इस वीडियो में हम verb have को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो verb have ऐसी verb है जो मेन verb की तरह यूज़ होती है और इसको हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ये हमारे टेंस में परफेक्ट टेंसेज में यूज़ होती है। तो ये हम जब टेंस वाला लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ इसके यूज को सीखेंगे और इस वीडियो में हम इसके मेन वर्ब की यूज को सीखेंगे। तो मेन वर्ब में जो ये है पोजेशन या ओनरशिप को बताती है और इसके जो हैं फॉर्म्स होती हैं, इट हैज़ 5 फॉर्म्स। तो इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं हैव, हैड, हैज़ और हैविंग। तो सारे जो हैं इसके यूज़ को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे इसको यूज करना है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं सब्जेक्ट जो हमने पहले एक वीडियो में समझे हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब है जो पर्सन एक्शन को करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और कोई नेम, हम इनके बारे में बात करेंगे। या तो हम अपने बारे में बात करेंगे या मैं अपने बारे में बात करूँगा या आपके, या मैं और मेरे साथ जितने हैं हम उनके बारे में, या दे किसी और के बारे में, या किसी एक बॉय या मैन के बारे में, ही, सी किसी गर्ल या किसी वुमन के बारे में, या इट किसी थिंग के बारे में, या किसी का नेम लेके हम बात करते हैं। तो जिसके बारे में भी बात करते हैं उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और जो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इसको समझना ज़रूरी है। तो अब सब्जेक्ट के साथ कैसे हम हैव को यूज करते हैं ये हमें इस वीडियो में सीखना है। तो हैव हम यूज करते हैं जनरली पोजेशन के लिए कि कोई चीज़ हमारे पास है उसको बताने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक माइक है, तो इस माइक को मुझे बताना है इंग्लिश में कि मेरे पास एक माइक है, तो उसको बताने के लिए मैं यूज करता हूँ आई हैव अ माइक। तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जहाँ पे मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन में देता हूँ, तो इसे कहते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मान लो कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसे कहते हैं निगेटिव। और इंटरोगेटिव में हम पूछते हैं। तो निगेटिव अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो नहीं, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं है या किसी और के पास कोई चीज़ नहीं है तो वो हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हम पूछते हैं किसी से कि आपके पास ये चीज़ है या नहीं है, तो इसे कहते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस व्हेन वी गिव सम इंफॉर्मेशन। नेगेटिव में भी ये जो है इसका ही ये एक पार्ट है, इसमें हम नहीं वाली चीज़ें, जैसे हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो उसको बताते हैं। और इंटरोगेटिव में हम बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं दूसरे से कि जानते हैं कि आपके पास ये चीज़ है या नहीं है। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अब इनको हम कैसे यूज करेंगे ये हमें सीखना है। तो जहाँ पर हम आई, यू, वी, दे के साथ हैव यूज करना है हमको। जैसे अफर्मेटिव में आप देखिए सब्जेक्ट हैव प्लस नाउन, तो नाउन जो है वो लास्ट में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था आई हैव अ माइक, तो आ माइक जो है यहाँ पर नाउन है, आई सब्जेक्ट है और हैव जो है वो वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है हैव। इसी तरह अगर हम यू के साथ भी यूज करेंगे तो यू के साथ भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं, वी के साथ भी इसी जो रूल को फॉलो करेंगे और दे के साथ भी। तो यानी कि सबके साथ अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इन हम चारों के साथ या कोई और प्लूरल है तो उनके साथ भी हम इस रूल को फॉलो करते हैं। नेगेटिव में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को रखना है और फिर उसके बाद डू, फिर नॉट, देन हैव और फिर नाउन। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं नेगेटिव में। और इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो डू है इसको हम पहले ले आएंगे और बाकी जो है उसको सीक्वेंस में रखेंगे। तो डू हमारा पहले आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नाउन। इस तरह से हम जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से। तो जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया डू यू हैव, तो सबसे पहले आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं डू यू हैव अ माइक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं प्रेजेंट में। ये हमारे सारे प्रेजेंट में यूज हैं। और इन्हीं के लिए जब हम पास्ट में बात करते हैं, पहले के लिए अगर हम कोई पूछना चाहें या कोई चीज़ बताना चाहें तो हम ये वाले जो हैं रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अफर्मेटिव में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट और प्लस हैड फिर नाउन। तो यहाँ पर कोई चीज़ हमारे पास पहले थी तो उसके लिए हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे पहले, आई को इनमें से चारों में से कोई यूज कर सकते हैं, फिर हैड, उसके बाद हमारा नाउन आ जाएगा। ऐसी तरह जब हमें नेगेटिव बनाना है तब हम सब्जेक्ट
डिड नॉट हैव नाउन। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, हैव, नाउन। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इनका पास्ट में और ये है हमारे प्रेजेंट में। हम देखेंगे इसके बाद ही, सी, एट और नेम। अगर जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके साथ हमें हैज़ यूज़ करना है, हैव यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर इसकी ये फॉर्म जो है वहाँ पर हमने दी थी, तो यहाँ पर ये हैज़ वाली फॉर्म हमें यूज़ करनी है। अगर कोई किसी के पास कोई चीज़ है, जैसे हमने कहा यहाँ पे सब्जेक्ट लिया हमने ही हैज़ अ माइक, उसके पास एक माइक है तो ही हैज़ अ माइक। अगर नहीं है तो हम यूज़ करेंगे सी। मान लो सी, यहाँ से सब्जेक्ट लिया हमने सी, फिर उसके बाद यूज़ करना है हमें डज, सी डज नॉट हैव अ माइक। तो यहाँ पर जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इंटेरोगेटिव में हम यहाँ पर इस डज को पहले ले आएंगे और डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव, देन नाउन। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इनको प्रेजेंट में। और पास्ट में जब हम इनके लिए यूज करना है तो सब्जेक्ट को पहले रखना है, फिर हैड, फिर नाउन। तो यानी कि जो ये पास्ट वाला है ये सेम है, यहाँ पर हैड यहाँ पर भी रखना है और इसमें भी हैड रखना है, लेकिन यहाँ पर हमें हैव यूज करना है यहाँ पर और इसमें हैड यूज करना है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव है उसके साथ हम डिड नॉट लगाएंगे और फिर हैव यूज करेंगे। और इंटेरोगेटिव में हमें डिड को पहले ले आना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव। तो ये जो है ये रूल्स हैं। अब हम यहाँ पर सीखें कैसे इनका यूज हम करेंगे। तो कैसे हम इसका जो है यूज करेंगे, देयर आर सम सेंटेंसेस। तो ये जो है हमें यहाँ पर सीखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो यूज़ होता है इसका पोजेशन और ओनरशिप, यानी कि किसी चीज़ को बताने के लिए हम यूज करते हैं हैव का, कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है या नहीं है तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे रूल को और आप ध्यान से देखिए। यू हैव अ न्यू बुक, आपके पास एक न्यू बुक है। अब हमने ये जो है प्रेजेंट में से लिया है, यहाँ से लिया है। अब यहाँ से रूल देखिए आप, यू लिया हमने, फिर उसके बाद यहाँ से यू हमने यू यहाँ से ले लिया, उसके बाद हमने लिया हैव, यहाँ पर हैव ये है। अ न्यू बुक ये नाउन है हमारा, तो ये हमारा हो गया आपके पास एक न्यू बुक है, यू हैव अ न्यू बुक। अगर हमें इसका निगेटिव बनाना है तो हमें रूल यहाँ से सेलेक्ट करना है। यू ले लिया हमने सबसे पहले यहाँ से सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, यू डू नॉट, इसको हम डोंट बोलते हैं। तो हम इसको अगर स्पीकिंग में बोलें तो यू डोंट हैव अ न्यू बुक, यू डोंट हैव अ न्यू बुक। तो आपके पास न्यू बुक नहीं है, यानी कि निगेटिव वाला सेंटेंस है। और अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन आपसे पूछना है मैंने आपसे, तो डू को पहले ले आएंगे। जैसे यहाँ पे आप इंटेरोगेटिव में रूल देखिए, तो पहले जो है डू पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू, देन हैव एंड देन नाउन। तो डू यू हैव अ न्यू बुक, क्या आपके पास एक न्यू बुक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट में। अब हम एक यहाँ से लेते हैं पास्ट से, दे हैड अ कार। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट हमने लिया ये दे, और हैड लिया हमने यहाँ से, और नाउन लिया है यहाँ से, दे हैड अ कार। यहाँ पर हमें इसको निगेटिव बनाना है, तो यहाँ से निगेटिव वाला लेना है दे, देन डिड नॉट, इसको हम बोलेंगे डिडंट, दे डिडंट, देन हैव, देन लास्ट में नाउन, दे डिडंट हैव अ कार। यहाँ पर जो है अब इंटेरोगेटिव में क्या करना है, हमें डिड को पहले लेके आना है। इस डिड को हमें पहले रखना है इंटेरोगेटिव में, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे हम डिड को पहले रखेंगे। देन सब्जेक्ट, डिड दे हैव अ कार, दिस इज द क्वेश्चन वी कैन आस्क। नाउ दिस साइड, सी हैज़ अ कैट, उसके पास एक कैट है। तो अब हम देखिए यहाँ से रूल हमने लिया है, सी सब्जेक्ट, यहाँ से सी हमने ले लिया सब्जेक्ट, हैज़ अ कैट, सी हैज़ अ कैट। अगर हमें इसका निगेटिव बनाना है, सी डज नॉट। अब निगेटिव है, यहाँ से देखिए आप सब्जेक्ट डज नॉट, देन हैव, सी डज नॉट हैव अ कैट, और सी डजंट हैव अ कैट, उसके पास कैट नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो डज को हमें पहले रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंटेरोगेटिव वाला आपको ध्यान से देखना है, इसको हमें पहले डज को लेके आना है, डज, देन सब्जेक्ट सी हैव अ कैट, डज सी हैव अ कैट, क्या उसके पास कैट है।
अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से हमने नेम ले लिया, किसी का नेम भी ले सकते हैं हम, सिंगुलर अगर कोई नेम लें तो सोनू हैज़ अ बाइक, सोनू के पास एक बाइक है। अगर हम कह रहे हैं कि उसके पास नहीं है तो सोनू हमने यहाँ से लिया, फिर हमें यहाँ से निगेटिव लेना है, डज नॉट, या हम इसको डजंट हैव, देन हैव एंड एट द लास्ट बाइक। सोनू डजंट हैव अ बाइक, सोनू के पास एक बाइक नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, अगर हमें पता नहीं है और हम पूछ रहे हैं, तो पहले हमें रखना है डज को हमें यहाँ से उठा के डज यहाँ ले आना है शुरू में, डज, देन डज सोनू हैव यहाँ से हमने ले लिया, और नाउन बाइक, डज सोनू हैव अ बाइक, क्या सोनू के पास एक बाइक है। तो दिस इज द पोजीशन, किसी पोजीशन को बताने के लिए हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे और रूल्स हमें यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। तो यू हैव टू लर्न दीज रूल्स। नाउ टू डू एन एक्शन, कोई एक्शन को करने के लिए भी हम इसका यूज करेंगे हैव का। तो यहाँ पर आप देखिए, वी हैड अ स्विम यस्टरडे, तो यहाँ पे एक्शन है स्विम, यानी कि हमने स्विम किया। तो यहाँ पर हमारा ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में हमें इसको डिड नॉट से बनाना है, क्योंकि ये पास्ट का है, और दे आर हैविंग अ रेस्ट, यहाँ पर हमने हैविंग का यूज किया। आईएनजी फॉर्म जो है, यहाँ से हम इसकी आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो दे आर हैविंग अ रेस्ट, तो यहाँ पर जो है वे रेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें आईएनजी फॉर्म हमने लगाई है। तो दिस इज कंटिन्यू। नेक्स्ट वी विल रीड इन द टेंस। इसी तरह हमें बताना है टू ईट और ड्रिंक समथिंग, कुछ खाने पीने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। यू आर हैविंग डिनर, तो मान लीजिए कि आप अभी डिनर कर रहे हैं, तो यू आर हैविंग डिनर, तो इस तरह से हम हैव का यूज कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म में जब हमारा एक्शन चल रहा होता है। ही डिड नॉट हैव अ कॉफ़ी, तो उसने कॉफ़ी नहीं पी। अब यहाँ से हमने जो है डिड लिया, यानी कि हमने जो है पास्ट से लिया, और नॉट लिया। सब्जेक्ट ये वाला जो है हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव वाला सब्जेक्ट डिड नॉट हैव, तो यहाँ पर हो गया ही डिड नॉट हैव अ कॉफ़ी। इसी तरह हम यूज करते हैं इसका टू एक्सपीरियंस समथिंग, किसी चीज़ के एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, वी हैड अ गुड टाइम हियर, तो यहाँ पर जो है हमें इसको हमने सीखा, तो हमने एक अच्छा टाइम जो है यहाँ पर हमारा रहा है। तो अगर हम इसको नेगेटिव में बनाते हैं, तो वी डिड नॉट हैव अ गुड टाइम एंड डिड वी हैव अ गुड टाइम हियर। तो इस तरह से जो है हमारा यूज होता है हैव का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।